Hello friends, this is Ajay. Welcome in quantum classes. Today we will study the first chapter of second part of physics of class 12. Its name is ray optics and optical instrument. So let's start it. हम आज भौतिक विज्ञान की द्वितीय भाग के प्रथम अध्याय के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है किरण प्रकाशिकी और प्रकाशिकी यंत्र. तो आइए शुरू करते हैं. So friend, let's start the first chapter of part second physics, ray optics and optical instrument. हिंदी में कहते हैं किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र. The main parts of these chapters are light and properties of light, reflection, refraction, deviation, deflection, dispersion, interference, photoelectric effect and etc. We have also read about some points in this chapter in class 10th, such as reflection of light, refraction of light, deviation, dispersion, etc. हमने इससे पहले भी क्लास 10th में इसके बारे में कुछ बिंदुओं के बारे में पढ़ा है, जैसे प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, विचलन, प्रकीर्णन आदि. तो but in this class we will read it in full detail. So let's start with the first point. तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसे थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे. तो चलिए पहले पॉइंट की ओर आते हैं. लाइट. लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी. प्रकाश ऊर्जा का एक रूप होता है. एंड इट इज़ द मीडियम, और ये एक माध्यम है, थ्रू विच वी कैन सी एनी ऑब्जेक्ट क्लियरली, जिसके द्वारा या जिसके कारण से हम कोई भी वस्तु स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, वो कहलाती है लाइट. ओके, अब आ जाते हैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ पे. प्रॉपर्टीज़ यानी गुण. सबसे पहले जो टॉपिक आता है वो आता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का परावर्तन, जो कि हम जिसके बारे में हम 10th में भी पढ़ चुके हैं. वी कैन also read this topic in class 10th. Then what is reflection of light? If this is a plane and it is a normal is always perpendicular to the any surface, any plane, 90 डिग्री. हमने कहा ये कोई तल है, इसको हम मान लेते हैं mn, और ये मान लीजिए, क्या कोई भी नाम दे दीजिए आप, QR दे देते हैं, Q एंड R. और यहाँ से ये एक इंसिडेंट रे है जिसको हम नाम देंगे AR कर सकते हैं आप. और ये इस सरफेस से टकराई, क्योंकि हम ये रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं. तो रिफ्लेक्शन में क्या होता है, कोई भी रे आके किसी सरफेस को हिट करती है, टकराती है और वापस उसी मीडियम में लौट जाती है. ये हो गया. तो यहाँ पर जो हमने पढ़ा है वो क्या क्या है, हमने कहा अकॉर्डिंग टू दिस फिगर mn इक्वल्स टू है यहाँ पे हमारे पास सरफेस और प्लेन. ये कोई तल है. ये सतह है. यहाँ पे QR, कई जगह हम इस पॉइंट को O लेते हैं, अधिकतर O लिया जाता है, और कोई नहीं, QR है. QR के लिए हम ये क्या है, थोड़ी देर पहले ही बताया था आपको. इट इज़ अ नॉर्मल को हिंदी में बोलते हैं अभिलंब. ये है AR, क्योंकि ये एक रे है इसलिए इसके ऊपर साइन रे का दिखाएंगे. इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे.
यानी आपतित किरण और आर के बाद ये हिट करके आर बी की तरफ चली गई ये वाली रे, तो ये कहलाती है आपकी रिफ्लेक्टेड रे। इसको बोला जाता है परावर्तित किरण। ठीक। Hence, the reflection of light is called when a light beam comes from some medium and hit with a surface or a plane and goes back to the same medium. This phenomenon is called reflection of light. लिख देते हैं, when a light beam comes from किसी भी मीडियम से, some medium and hits with a surface or plane and goes back to the same plane, same medium. This phenomenon is called reflection of light. This is called reflection of light. हिंदी में आप कह सकते हैं कि जब कोई प्रकाश किरण किसी माध्यम से चलकर किसी तल पर या सतह पर टकराती है और वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, तो यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। सिंपल। आ जाते हैं, इसके कुछ रूल होते हैं, रूल की बात करते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट रूल्स हैं। रूल्स, फर्स्ट रूल है इसका, the incident ray, reflected ray and the normal, all three are lies or located on the same plane. क्या मतलब हुआ इसका कि जो आपतित किरण है यानी जो आ रही है, देखिए एक बार और इसको बना के दिखा देते हैं। ये कोई सरफेस है, इधर पॉलिश है, ये रे आई, इस पॉइंट पे टकराई और वापस इधर उसी मीडियम में लौट गई। इसको हमने अकॉर्डिंग टू प्रीवियस डायग्राम इसको हमने माना था QR MN और ये हो गया B। ये वाली जो रे थी इसका नाम क्या था? इंसिडेंट रे या आपतित किरण बोलते हैं इसे। ये हो गया अभिलंब। तो देखिए फर्स्ट रूल क्या कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब, इंसिडेंट रे दैट इज AR, रिफ्लेक्टेड रे दैट इज RB एंड नॉर्मल दैट मीन्स QR, all threes are lies or located on the same plane। इस तीनों ही सेम प्लेन पर लाई करते हैं। ये है इसका फर्स्ट रूल। अब बात करते हैं हम सेकंड रूल की। सेकंड रूल क्या कहता है?
सेकंड रूल कहता है कि देयर आर टू एंगल, दिस वन जो किसके साथ बना है, नॉर्मल के साथ, ये जो है कौन सी आपतित किरण नॉर्मल के साथ यानी अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है, तो एंगल मेक बाय इंसिडेंट रे विद नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंट, दैट मीन्स आपतन कोण। और जब ये सतह से टकराकर वापस लौटती है यानी रिफ्लेक्टेड होती है, परावर्तित होती है, तो रिफ्लेक्टेड रे इस नॉर्मल के साथ जितने का एंगल बनाती है उसे बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन कोण। तो सेकंड नियम यही है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट is always be equal to the angle of reflection, यानी आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, दैट इज एंगल ए आर क्यू और एंगल क्यू आर ए इक्वल्स टू आई, दिस इज ए एंगल ऑफ इंसिडेंस, ओके। एंड एंगल क्यू आर बी और एंगल बी आर क्यू इक्वल्स टू आर angle of reflection। According to this rule, angle I equals to angle R। Topic is refraction of light, that is रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। ये सभी चीज़ें हम क्लास 10th में पढ़ भी चुके हैं, एक तरह से यहाँ रिवीजन भी है, लेकिन आगे चल के इनका बहुत महत्वपूर्ण उपयोग है इस क्लास में। और एक बड़े स्तर पे बताया गया है, इसे व्याख्यान किया गया है इसके अंदर, जैसे कुछ फॉर्मूले हैं, जैसे रिलेशन बिटवीन आर एंड एफ। तो क्लास 10th में केवल फार्मूला बताया जाता था और उससे बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस आते थे, लेकिन यहाँ पर आपको फार्मूला प्रूफ भी करना पड़ता है और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो इसमें आपको विस्तार से बताया गया है। तो आइए पढ़ते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जैसा कि हम जानते हैं कि मान लीजिए ये कोई रिफ्रैक्टेड सरफेस है। रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड में क्या है? रिफ्लेक्टेड का मतलब जिस पे कोई लाइट बीम टकराकर वापस उसी मीडियम में वापस चले जाए। रिफ्रैक्टेड का मतलब हो गया कि इस मीडियम से लाइट एंटर करेगी और ये अदर मीडियम है, इसमें वो एंटर कर जाएगी, इधर से आई और इस वाले मीडियम में एंटर कर गई। तो देखिए ये नॉर्मल है, इसको मान लेते हैं एन डैश ओ पी क्यू, ओके। मीडियम का नाम देते थे, ये हो गया रेयर मीडियम, ये हो गया डेंसर मीडियम। दो मीडियम हो गए, रेयर और डेंसर। हिंदी बोलते हैं विरल और सघन।
देखिए, when a light beam enter a denser medium through a rare medium, ठीक, तो it bends towards the normal। एंटर करा, इसको ए लिख देते हैं, ए बी हो गया, यहाँ पर भी ए बी लिख देंगे, ठीक। ए ओ इंसिडेंट रे एंटर करी, इसे जाना सीधा चाहिए था, लेकिन ये क्या हो जाती है, ये बैंड हो जाती है किस तरफ, नॉर्मल की तरफ, ठीक। ठीक इसके अपोजिट कन्वर्सनली, व्हेन अ लाइट बीम एंटर इन अ रेयर मीडियम थ्रू अ डेंसर मीडियम, देन इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये नॉर्मल है, इससे दूर हट गया, अवे फ्रॉम द नॉर्मल।